हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। माय नेम इज़ आलोक कुमार पांडे और आज हम क्लास 12 की फिज़िक्स का जो टॉपिक करने वाले हैं वो है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। इससे पहले जो है मैंने बातें ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, प्लस द प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस आई ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माय प्रीवियस क्लासेस. And I also make some videos regarding the topics you should have to watch on my channel. ठीक है, if you miss the class then आज जो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ेंगे. ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल. अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल है. डाइपोल का मतलब ही क्या है? टू पोल्स. टू पोल. टू पोल का मतलब ये नहीं कि वो दो बड़े बड़े खंभे हो जाए. ठीक है, टू पोल का मतलब है कि इसके अंदर क्या होता है, एक चार्ज, दो चार्ज जो है, एक माइनस क्यू और एक जो है आपका प्लस क्यू चार्ज, ये एक सेपरेट डिस्टेंस पे क्या हो रखा हो, 1 2 डिस्टेंस पे. ठीक है, तो इस तरह का कोई अगर सिस्टम हमको दिखेगा तो क्या कहलाएगा? आपका डाइपोल कहलाएगा. ठीक है, तो बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो इट इज एन सिस्टम, इट इज अ सिस्टम consist of two equal and opposite charges separated by a very small distance, टू है. ठीक है, दो चार्ज हो, एक प्लस और एक माइनस, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या हो, सेम हो, बट दे आर अपोजिट इन नेचर. मतलब एक पॉजिटिव हो तो एक नेगेटिव हो, और उन दोनों के बीच डिस्टेंस क्या हो, बहुत छोटा, 2a के बराबर. तो इस तरह के सिस्टम को हम क्या कहते हैं? डाइपोल कहते हैं. ठीक है, डाइपोल, ये तो हो गया आपका डाइपोल का डेफिनेशन. इसके बाद आता है आपका डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट, इसको हम डिनोट करते हैं P से. ठीक है, P इक्वल्स टू होता है आपका Q इंटू 2a. आप इसको अगर कई जगह ऐसा भी लिखा हो 2QA, तो आप इसको ये मत समझना कि चार्ज को 2 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, यहाँ पे 2a का मतलब क्या है? 2a जो है इस डाइपोल का डिस्टेंस है, और ये जो चार्ज है, ये चार्ज का मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम है, इसलिए यहाँ पे Q लिया गया. ठीक है, तो Q इंटू 2a, ये आपका डाइपोल मोमेंट है, और ये एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव साइड. नेगेटिव टू पॉजिटिव कहां से कहां होगी? अगर यहाँ पे डाइपोल की बात को डायरेक्शन की तो माइनस से प्लस की, ठीक है, तरफ हो गई. बात समझ में आ गई? तो ये हो गया इसका. और इसकी यूनिट की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? Q की यूनिट क्या होती है? ऐसा यूनिट. Q इज कूलॉम, A इज आपका ये लेंथ है, यहाँ पे लेंथ किसमें मेजर होता है? आपका मीटर में. सो ऐसा यूनिट ऑफ डाइपोल इज कूलॉम मीटर. ठीक है, लिख देता हूं यहाँ पे कूलॉम मीटर. ठीक है, ये आपकी ऐसा यूनिट हो गई. ये बातें हैं अभी सिर्फ फिलहाल डाइपोल की डेफिनेशन. डाइपोल मोमेंट क्या चीज है, किस क्या एक्सप्रेशन से हम डाइपोल मोमेंट को एक्सप्रेस करते हैं, उसका डायरेक्शन कहां से कहां होता है, और प्लस उसकी एसआई यूनिट क्या होती है. ठीक है, अब इसके अंदर जो हमारे दो पार्ट आएंगे. एक आएगा आपका इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी एट एन एक्सियल पोजीशन ऑन अ डाइपोल. डाइपोल के एक्सियल पोजीशन पे जो है हमको आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है फाइंड करनी है. ठीक है, तो उसका एक डेरिवेशन है, पहले आप इसको उतार लो अच्छे से एक बार. ठीक है, ताकि वो आप नोट्स प्रिपेयर करो अपने खुद के.
चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जो है आपका डेरिवेटिव पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। डेरिवेटिव पार्ट को आपको फोकस करना है, क्योंकि ये जो डेरिवेशन है ये बहुत जगह लगभग इस तरह का सेम ही रहेगा। तो एक बार अगर आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे तो फिर आपको पोटेंशियल में भी ये चीज काम आएगा, तो पोटेंशियल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल, ऐसे मान करो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन एक्सियल पॉइंट, एक्सियल at an axial on dipole at a distance r। ठीक है, अब ये कहना क्या चाहता है कि एक डाइपोल है, डाइपोल के एक्सियल पे हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है जो कि r डिस्टेंस पे प्लेस है। तो अभी देखो क्या करना है, सबसे पहले डायग्राम जरूरी है। यहां पे आपने एक प्लेस किया -q चार्ज और यहां पे आपने प्लेस किया +q चार्ज। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको पता है 2a होता है। अगर मैं इसको हाफ यहां से डिवाइड करूं तो ये a है और ये भी आपका a है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि इसके एक्सियल पे, मतलब एक्सिस पे ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है इस डाइपोल की वजह से। तो ये एक्सियल पे लेके आओ, कोई पॉइंट आपका यहां मान लो कंसीडर, चलो P पॉइंट है। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है P पॉइंट, ये आपके इस सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे। ठीक है, तो अब हमको फाइंड करना है इसके वजह से और इसके वजह से। तो अगर एक चीज देखो, जो +q चार्ज है, ठीक है, +q और यहां पे क्या है आपका -q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सबको फॉर्मूला पता है, E = kq/r²। r इज द डिस्टेंस, हमको इस पॉइंट पे निकालना है। तो अब देखो, अगर हम -q की बात करेंगे, -q से ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये तो r है, r + a हो जाएगा। यानी यहां से जो डिस्टेंस है ये आपका हो जाएगा r + a। ठीक है, अब +q के से कितना डिस्टेंस होगा इसका, ये है आपका a, ये पूरा r है, लेकिन हमको यहां से निकालना है। तो ये r - a कर देंगे तो हमको ये डिस्टेंस मिल जाएगा। तो ये वाला डिस्टेंस है, ये आपका है r - a। ठीक है, हमने डिस्टेंस भी फाइंड कर लिया। अब हमको सिंपली फॉर्मूले में पुट करना और डायरेक्टली इसका रिलेशन निकालना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज k q अपॉन r² यानी r + a का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई और आ रहा क्या, नागेश्वर? ठीक है, ये आपका माइनस की वजह से, ये +q चार्ज की वजह से आपका kq अपॉन डिस्टेंस इज r - a का होल स्क्वायर, r - a का होल स्क्वायर। अब हमको चाहिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा हुआ है इस पॉइंट के ऊपर। तो E नेट जो आप निकालोगे, E नेट प्लस यानी -q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, प्लस जो +q की वजह से बन रही है। ठीक है, तो अब इन दोनों को आप क्या करो, सीधा यहां रख दो। ये हो गया आपका -kq/r + a का होल स्क्वायर, और यहां पे आपका क्या बन गया, प्लस kq/r - a का होल स्क्वायर। यहां से आप kq कॉमन ले लो। ठीक है, ये हो गया आपका, यहां से kq कॉमन, अंदर क्या बच गया आपका, मैं माइनस का टर्म इधर लेता हूं, ये बच गया 1/r - a का होल स्क्वायर माइनस 1/r + a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये बन गया, बच गया आपके पास, जो आपने यहां से kq जो है कॉमन ले लिया।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको ई नेट टोटल पता चल जाएगी। ठीक है, तो अब देखो इसको, मैं इसको इधर लिख देता हूँ। E due to negative minus AQ upon R plus A का whole square, E due to positive is KQ upon R minus A का whole square। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका आ गया क्या, KQ एलसीएम R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे R माइनस A है तो यहाँ क्या जाएगा, R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर। अब मैथ्स के स्टूडेंट हो तो अच्छे से समझ सकते हैं, इसको सिंपली खोल देना है, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2RA, ठीक है, माइनस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस 2RA अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो ये R और A स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास क्या बचा, KQ 2 प्लस 2 इज 4RA अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये है आपका ई नेट टोटल एट पॉइंट P। ठीक है, लेकिन अभी इसमें बात है कि थोड़ा सा वो एक चीज देखो, डाइपोल मोमेंट अगर हम देखें इसके अंदर, उसको इंक्लूड करें तो यहाँ पे है आपका, ये होता है कितना, P इक्वल्स टू 2AQ। ठीक है, तो 2A यहाँ से कॉमन ले लो और Q हटा दो, तो अब 2 यहाँ से गया बाहर, तो यहाँ क्या बच गया आपका, 2K बच गया। अब 2AQ को हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, P लिख दिया, और क्या बच गया आपके पास, R बच गया। तो ये आपका फाइनल रिलेशन जो है निकल के आ गया। ठीक है, तो ई नेट आपके पास कितना आ गया, ई नेट कितना आ गया, 2KPR अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका ई नेट एक्सियल पॉइंट पे, कि जो P पॉइंट है वो कितने डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे प्लेस्ड है आपके, कहां से, सेंटर से, डाइपोल के। ठीक है, अब इसमें कुछ केसेस हैं, स्पेशल केसेस हैं, केसेस देख लेते हैं एक बार। ये उतार दो पहले, चलो पहला केस। अब अगर मान दिया जाए, चलो पहला केस देखो, पहला केस में ये कहते हैं कि ये जो R है, दिस R इज मच मच ग्रेटर देन A। अगर ये जो डिस्टेंस आ रही है बहुत बड़ा हो जाए A के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, अब आप इस इक्वेशन को देखो, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, R क्या बहुत बड़ा है, A बहुत छोटा है, तो A निगलेक्ट हो जाएगा, R के पावर क्या बचेगा यहाँ पे, 4, यानी 2KPR अपॉन R के पावर 4। इसमें से एक R जो है कैंसिल, तो जो E बच के आएगा 2KP अपॉन R क्यूब आएगा। ठीक है, इससे इसको हटा दोगे, यहाँ पे 3 बच जाएगा। ठीक है, ये हो गया केस। अब अगर जो है, अब एक चीज देखो, अगर R जो डिस्टेंस है ये वाला, ये R डिस्टेंस है, अगर ये क्या हो, इस A के रिस्पेक्ट में छोटा हो जाए, तो आप निकाल सकते हो, अगर R छोटा हो जाए तो यहाँ क्या बचेगा, A की पावर 4 बचेगा बस। ठीक है, ये दो केसेस है, खाली आपको याद रखना है क्या केसेस हो सकते हैं। ठीक है, बेसिकली न्यूमेरिकल यहीं से आएगा, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ये आगे भी आपके बहुत काम आएगा, मोमेंट जो है आपका
आप पोटेंशियल में भी काम आएगा, प्लस हम डायपोल आपका मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ेंगे, वहां भी डायपोल काम आएगा जब मैग्नेट रखा जाएगा वहां पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इस पे। अगर इसका एक न्यूमेरिकल पार्ट जो है मैं अगले उसमें कराऊंगा, जिसमें हम वैरायटीज ऑफ न्यूमेरिकल करेंगे, प्लस कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल की भी करेंगे। अब धीरे धीरे उसको भी प्रोसेस में लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो अगला जो डेरिवेशन है इसका वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल, बड़ा बड़ा लिखना है, इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। ठीक है, अब इसमें क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट है, उस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो अब एक चीज देखो, ये हमारा डाइपोल, यहां पे आपका प्लस क्यू चार्ज, ये आपका सेंटर पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट से एक लाइन ऊपर की तरफ, ये पॉइंट आपका पी पॉइंट है जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए है, इस डिस्टेंस को हम r मान लेते हैं। यहां से एक लाइन इसको ज्वाइन करेगी और एक इसको ज्वाइन करेगी, ये x और ये भी x। ठीक है, अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है इस डाइपोल की वजह से p पॉइंट पे। अब देखो ये प्लस क्यू चार्ज है, इसकी जो फील्ड लेंथ है वो कहां जाएगी, फील्ड कैसे रेडियली आउटवर्ड निकालता है, तो यहां से ये इस तरफ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू। नेगेटिव फील्ड में क्या, नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ट होती है। इनवर्ट का मतलब अंदर की तरफ, तो ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो इस डायरेक्शन में, यानी ये माइनस क्यू की वजह से। ठीक है, अब एक चीज देखो, ये दो डायरेक्शंस में बटे पड़े, तो इनका जो रिजल्टेंट जाएगा वो इस डायरेक्शन में। ये एंगल अगर थीटा, तो ये हो जाएगा आपका e cos थीटा। ठीक है, और इसका एक साइन कंपोनेंट बनेगा इस तरफ, इसको हम बोलेंगे e sin थीटा, e sin थीटा। ठीक है, इसकी बात करो, ये थीटा, तो इसका भी e cos थीटा इधर ही आएगा, e cos थीटा। ठीक है, और इसका साइन कंपोनेंट इस पे आएगा, e sin थीटा। ठीक है, तो आप एक चीज देख रहे हो, एक e sin थीटा ऊपर है, एक e sin थीटा नीचे है, दोनों क्या है, अपोजिट इन डायरेक्शंस है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो किसके वजह से आएगी, सिर्फ e cos थीटा वाले कंपोनेंट की वजह से आएगी। ठीक है, और अब हम ये डिस्टेंस भी मेजर कर लेते हैं, x सबको पता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये कुछ आ जाएगा आपका r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के पावर 1/2, ये भी सेम है, ये x, ये भी हो जाएगा आपका r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के पावर 1/2। ठीक है, डायग्राम क्लियर है, डायग्राम क्लियर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमको देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम जो है कैसे इस पे जो है कैलकुलेट करें। तो अब एक चीज देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है, k q अपॉन r स्क्वायर। यहां पे हमने ये डिस्टेंस लिया हुआ है x, इसलिए हम यहां पे क्या रखेंगे, x स्क्वायर। ठीक है, यहां मैंने r नहीं लिया हुआ, r जो है मैंने चेंज किया हुआ है, r की जगह x है और x की जगह r है, तो इसलिए आप उसको ज्यादा कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब देखो यहां पे इसकी जगह ये रख दो, ये क्या बच जाएगा आपका r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यही बचेगा, रूट से ये स्क्वायर जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये चाहे ये प्लस क्यू की वजह से,
माइनस क्यू के वजह से के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी सेम। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो मैग्नीट्यूड है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये बराबर ये, ठीक है, दोनों सेम है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दोनों सेम है, ठीक है। अब हमको ई नेट निकालना है, ई नेट निकालना है। ई नेट निकलेगा, ई नेट, ई नेट E ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज cos थीटा प्लस E ड्यू टू नेगेटिव चार्ज cos थीटा, ठीक है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसका क्या मतलब हो गया, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो आपका जो ये है इसकी वैल्यू सेम रहेगी दोनों की, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। cos थीटा दोनों में कॉमन, मतलब 2e cos थीटा, ठीक है, 2e cos थीटा। अब e की जगह हम रख सकते हैं क्या, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू cos थीटा। अब cos थीटा निकाल लो, cos थीटा किसी भी एक साइड से निकालो, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस इज a, हाइपोटेन्यूज इज आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 1/2, ठीक है। अब इसको उठा के यहां रख दो, ये हो गया 2kq अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 1/2। आगे देखो, ठीक है, देखो अब यहां पे 2kqa, नीचे देखो इसके पावर 1 है, इसके पावर 1/2 है, तो इसके टोटल पावर कितना आ जाएगा, 3/2, 3/2, ठीक है। क्योंकि जब पता है मल्टीप्लिकेशन पावर क्या होता है, 1 + 1/2 इज 3/2, ठीक है। ये आपका आ गया ई नेट। अब एक चीज देखो, वापस से वही इसके अंदर डाइपोल को अगर इंक्लूड करें तो 2aq क्या होता है आपका डाइपोल मोमेंट p, तो यहां पे आप लिख सकते हो kp अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 3/2। तो ये हो गया आपका ई नेट, यानी ई एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। इस डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आपका ये रिलेशन देगा, ठीक है। अब एक चीज देखो, तो अगर आपने वहां नोटिस किया होगा, ठीक है, वहां नोटिस किया होगा, वहां कितना आ रहा है 2kp अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ रहा है, यहां पे कितना kp आ रहा है, ठीक है। यानी ये जो है उस जो आपका एक्सियल वाला है वो क्या है, 2 टाइम्स है इससे, ठीक है। तो ये दो डेरिवेशंस हैं इसके बेसिस पे, इसको आप लोगों को प्रैक्टिस करना और प्रैक्टिस करके मतलब अच्छे से रिवाइज कर लेना ताकि ये आपके दिमाग में बैठ जाए। और अब जो अगली क्लास में यानी कल जो हम क्लास करेंगे उसके अंदर हम इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस और प्लस आपका टॉर्क वाला जो क्वेश्चन है वो कवर अप करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहो, ओके।